जब भी कोई स्त्री अपने संघर्ष सफल स्त्री जब अपने संघर्ष की कहानी सुनाती है तो दुनिया का चेहरा और मिजाज थोड़ा बदलता है। तो मैंने आज ये दुनिया का चेहरा और मिजाज बदलते देखा इन दोनों की कहानी सुनने के बाद। हिना जी से मैं नीचे यही बात कर रही थी कि मैं कोई तैयारी मैंने नहीं की, पता नहीं क्या, लेकिन अब समझ में आया कि वो यही जादू लेकर छुपी बैठी थी। उन्होंने कहा मंच पे एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने जिस तरह से ज़िंदगी को और काम को एक्सप्लोर किया, आपको सलाम करने लायक है, आपके जज्बे को। और जो स्टॉक के बाद हमारे पास अब मेरी ज़िंदगी के कुछ टुकड़े बच जाते हैं जो मैं जल्दी में आपसे साझा करूँगी। देखिए, सिनेमा और कला पे नहीं बोल सकती मैं। साहित्य पे होता तो मैं बोलती, लेकिन थोड़ा बहुत साहित्य पे बोलूँगी। पर्यटन पे ज़रूर बोल सकती हूँ, क्योंकि आवारापन, बंजारापन और एक खला है सीने में, वही लेकर पैदा हुई है ये स्त्री। तो जो पैदा होते हैं इस तरह की फीलिंग लेके, तो वो विनोद भारद्वाज जी बैठे हैं, मेरे कला के प्रारंभिक दिनों के मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे कला समीक्षाएं सिखाई, आर्ट गैलरीज दिखाई। वो एक समय ऐसा है जब उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा सीख गई हैं, बिल्कुल मेरे रास्ते पे चल रही हैं, एक देश से आती है दूसरे में भाग जाती हैं, आप घूमना सीख गई हैं। तो हम देख देख के सीखते हैं, लेकिन मेरी प्रेरणा विनोद जी आप नहीं थे, मेरी प्रेरणा थी हरदेवी की लंदन यात्रा। अगर मैंने हरदेवी की लंदन यात्रा नहीं पढ़ी होती तो मेरे भीतर यह आक्रोश कभी पैदा नहीं होता। जिस प्रेम कविता की बात लोग करते हैं कि स्त्रियां प्रेम कविता लिखती हैं, मुझे तो कहती हैं, अनुशक्ति पीढ़ी की स्त्रियां कहती हैं कि आपके पास प्रेम की कविता है या प्रेम नहीं है, आप प्रेम लिखिए। आपका की पूरी रचनाशीलता प्रतिरोध की रचनाशीलता है, आपके पास प्रतिरोध की कहानियां हैं, आपके पास प्रतिरोध की कविताएं हैं, जो कुछ भी है मेरे पास प्रतिरोध की है। तो वो इसलिए प्रतिरोध की है, इसलिए है कि हमारे पास वो अवसर, आप मैम कह रही थी ना कि स्त्री को बाहर से कोई खतरा नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, स्त्री को अपने भीतर के भय पे काबू पाना चाहिए, उसको अपने को तैयार करना चाहिए। मैं ये सब मानती हूँ, क्योंकि ये सब थ्योरी है मैम, ये सिद्धांत की बात है। हम धरातल पर जो सामना करते हैं, वो जो सामना करते करते हम बड़े हुए हैं। आप लोग खुशनसीब हैं कि मध्य प्रदेश के खुले माहौल में, बहुत प्रोग्रेसिव शहर में पैदा हुए। और मैंने तो 20 साल पहले देखा कि ग्वालियर जब मैं पहली बार आई तो देखा स्त्रियां स्कूटी चला रही हैं, तो मेरे लिए वही आश्चर्य की बात थी कि हमारे लिए तो पराधीन सपने सुख नहीं, हम तो साइकिल भी छू नहीं सकते थे। वैसे सामंती माहौल से आए, इसलिए भय पे तो स्त्रियां काबू पा लेंगी, अब पा ही रही हैं। अगर नहीं पाती तो वो इस तरह से यहाँ मंचों पे खड़ी होकर नहीं बात करती। लेकिन जैसा सर ने कहा है, मैं 100% उनके एक एक पॉइंट को, अगर आप सबने गौर से सुना होगा तो सहमत होंगे कि वो जो कह रहे हैं सेंसिटिव होने की बात, वो टूरिज़्म में सेंसिटिव होने की बात सबसे बड़ी बात उन्होंने आज कही। पूरे भारत में मैं इतना घूमी हूँ, वो सच कह रहे हैं कि मुझे कहीं भी टूरिस्ट गाइड लेडी नहीं मिली, जहाँ भी मिले पुरुष मिले। लेकिन हम पूरी दुनिया में जिस देश भी जहाँ भी जाते हैं, हम पहले डिमांड करते हैं हमें लेडी गाइड चाहिए। और आप नहीं भी मांगेंगे तो भी पूरी दुनिया में आपको लेडी गाइड उपलब्ध है, आपको घुमाने के लिए मिल जाती हैं लड़कियां, लेकिन आपको भारत में नहीं मिलती। इसकी वजह सिर्फ असुरक्षा ही नहीं है, इसकी वजह इसका करियर बहुत ग्लैमराइज और बहुत ग्लैमर वाला करियर ना होना भी है। लड़कियों को, हमारी जो औरतें थी, जो हमारी पुरखिनें थी, उनको टूरिज़्म के नाम पे तीर्थ बहुत घुमाया गया। आप देखेंगी जब गंगा दशहरा हो और कोई भी, तो पोटली बांध के सबसे अधिक स्त्रियों की कतारें होती हैं, वो चली जा रही हैं गंगा स्नान करने। वही उनका कांवड़ यात्रा हो, वही उनका टूरिज़्म है, वही उनका हॉलीडे डेस्टिनेशन है, वही उनका सब कुछ है। उनके सपने में जो उच्च मध्य वर्ग और अपर क्लास के सपने में जो हॉलीडे आता है, वो उनके सपनों में नहीं आता है। और ये मान लीजिए, ये देश अमीरों का नहीं है, ये देश
लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास का देश है ये। तो हमें बात करते समय उनकी तरफ जरूर देखना चाहिए जिनके लिए हॉलीडे डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है। उनके लिए वही कुंभ है। आज चले जाइए आप इलाहाबाद कुंभ में, आपको ढेर सारी स्त्रियां मिलेंगी। एक पुरुष होगा जो ऐसे झंडा उठाया होगा, पीछे पीछे औरतें भेड़ों की तरह चल रही होंगी उनके लिए। धर्म के पक्ष में नहीं होते हुए भी यहाँ मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि स्त्रियों के घूमने की जो आज़ादी मिली वो धर्म ने दी, वो तीर्थों ने दी, वो धर्म ने दी। इसके बावजूद कि उनको नहीं पता कि इसके नशे में ही उनको लपेट के रखा गया और बेवकूफ़ बनाया गया उनको। लेकिन आज़ादी, मुक्ति का जो मार्ग है स्त्रियों का, वो धर्म के रास्ते से ही होकर गया है। तो इसीलिए मैंने तो अपने परिवार में भी देखा कि जब स्त्री विधवा हो जाती है और परिवार में उसको सब लोग इस तरह से त्याग देते हैं और घर में कैद कर देते हैं या उसको घर की देखरेख के लिए उसको छोड़ते हैं। ऐसे में मैंने अपने घर में एक जो मेरी पिताजी की बुआ थी उनको देखा। उन पर एक मेरी कहानी भी है, कोनहारा घाट कि हालांकि मैंने उसमें सामाजिक रास्ता उनके लिए चुना था, लेकिन सचमुच उन्होंने अपनी मुक्ति का रास्ता धर्म के माध्यम से चुना था। वो मंदिर बनवा के और कीर्तन करने लगी और घर से निकल गई, क्योंकि वो घर की कैदी हो गई थी। तो स्त्रियों को पता है कि धर्म के रास्ते से ही अगर घर से मुक्ति है और सामाजिक बंधनों से मुक्ति है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से मुक्ति है, तो वही रास्ता पकड़ लेती हैं। इसकी वजह अज्ञानता भी है और इसकी वजह एक और कोई ऑप्शन का ना होना भी है। अब मैं टूरिज़्म, अब घुमक्कड़ी की बात करती हूँ। जो इसलिए ऐसा नहीं है, अभी इन दिनों सोलो ट्रिप का चलन बहुत बढ़ा है, लड़कियों का बहुत बढ़ा है। इसके बावजूद अभी सरकारी स्तरों पे क्या प्रयास हो रहे हैं वो तो आपने बता ही दिया कि मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे हो रहा है। अभी जो प्राइवेट टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बहुत पैकेज निकाले हैं स्त्रियों के लिए। आप फ़ोन करिए उनको, आप बोलिए कि मैं अकेली जाना चाहती हूँ किसी ट्रिप पे, तो वो आपके लिए सोलो ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत सेफ होता है, और आपके लिए एक वुमेन का ग्रुप भी बना देते हैं। और यही नहीं, अब सोसाइटी में एक नया किटी ग्रुप, जो किटी ग्रुप था वो टूर ग्रुप हो गया है। अब वो जो किटी में स्त्रियाँ पैसे देती थी और खाना पीना खाया, होटल में गए, नाच नाच के रील बना लिया, उससे अब ऊपर उठ के वो स्त्रियाँ अब टूरिज़्म की तरफ जा रही हैं। और उनसे आप जब बात करेंगे ऐसी स्त्रियों से जो घरों में बंद थी, तो उनका ये कहना है, कुछ का कहना है कि अरे यार, पति या फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा में बदल जाती है छुट्टियाँ, या फिर उनके कच्छा बनियान धोते रहो आप वहाँ भी जाके, घर में भी धो, अब बाहर भी जाके धोते रहो। और जो वो नहीं कर सकती, मेरे एक दोस्त का रिजॉर्ट है गोवा में, तो वो हर बार फ़ोन करके कहता है, यार ये औरतें जो ग्रुप में आती हैं ना, पागल कर देती हैं। तो क्या करती है ऐसा कि पागल कर देती है? तो बोले, मैंने ऐसा विस्फोट देखा ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता कि स्त्रियों में आती है सब साड़ी पहने, सूट पहने हुए, उसके बाद जो 3 दिन तक उनका रूप देखता है और व्यवहार देखता है तो पागल हो जाता है कि चल क्या रहा है। और बिहार के छोटे से शहर से जाके वहाँ रिजॉर्ट बनाया है तो सर पकड़ के बैठा रहता है। फिर उसको ध्यान आता होगा कि उसकी बहनें कहाँ घूमने गई होंगी, उसके घर की औरतें कहाँ घूमने गई होंगी, तो वो सतर्क होता है वो। लेकिन कुछ जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ये रियलाइज़ होता है कि आखिर औरतों को आज़ादी जब मिलती है तो वो अपने मन के कुछ पल जीती हैं। उनको जो मुक्ति का जो एहसास होता है, मैं किसी भी स्त्री का ऐसे बाहें फैलाए देखती हूँ, टाइटैनिक नहीं, ये टाइटैनिक पोज नहीं है, ऐसे ऊपर सिर उठाए, ऐसे स्त्री की मुक्ति का इससे सुंदर चित्र नहीं मिलेगा कहीं आपको। और वो जब वो अपने ग्रुप में होती हैं, जब अकेली होती हैं, और जब प्रकृति को, और वैसे भी प्रकृति और स्त्री का बड़ा नाता है। प्रकृति जो कुछ भी थोड़ी बहुत पहाड़ों पे यहाँ वहाँ बची है वो स्त्रियों ने ही बचाई है। स्त्री होने के नाते नहीं कह रही हूँ, अब पुराण से उठा के चिपको आंदोलन से लेके बिश्नोई समाज के इतिहास से लेके अभी तक आकर आप देख लीजिए, जहाँ भी पेड़ बचे हैं वो स्त्रियों ने बचाई है। चाहे चिपक कर बचाया हो, चाहे खेतों में काम करके। और पहाड़ के पुरुष तो ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, मस्त रहते हैं, शाम मस्त, पहाड़ी मस्त, काम करती हैं स्त्रियां। आप, मेरे पास एक से एक वीडियो जिसमें स्त्रियां पेड़ पे चढ़ी हुई हैं और लकड़ी काट रही हैं, वहाँ से अजीब सी आवाज़ निकाल के दूसरे पेड़ पे चढ़ी हुई स्त्री से बात करती है, कब जंगल की लकड़ी इतनी हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। तो पहाड़ी स्त्रियां बहुत काम करती हैं, उनके माथे पे बोझा देखिए, पीठ पे बोझा देखिए, और वो जंगल को
प्यार करती क्योंकि जंगल उनका घर है, तो वो उसे बचाती हैं। तो वनस्पतियों का और जंगलों का और पर्यावरण का स्त्री के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। तो जाहिर है कि वो स्त्रियाँ कम से कम जब प्रकृति के सानिध्य में जाती हैं तो वो अपनी अपनी आवाज़ सुनती हैं, अपनी धड़कन सुनती हैं, अपने को खोजती हैं। जो पर्यटन है, जो यात्रा, पर्यटन नहीं, मैं यात्रा कहती हूँ इसको। यात्रा, पर्यटन में क्या है, क्या देखे क्या ना देखे। यात्रा है कि आप उस शहर की, उस डेस्टिनेशन की रगों में घुसते हैं। गगन दी कहती हैं कि एक यात्री जो होता है वो जगहों की नहीं, वो काल की यात्रा करता है। तो हम जगहों की यात्रा ही नहीं करते, हम काल की यात्रा भी करते हैं। तो अब मैं जबलपुर को सिर्फ आज नहीं देख रही हूँ, मैं जबलपुर को 100 साल पीछे भी देख रही हूँ। मैं जबलपुर उस भैरव घाट के उस धुआंधार को देख रही हूँ कि तब 20 साल पहले आई थी तब भी पानी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। तो उसने अपनी जगह और अपना कैरेक्टर नहीं बदला है। उसका पानी का भी एक इतिहास होता है। तो वो इतिहास से भी गुजरना होता है, उस शहर से, उसकी आत्मा से। स्त्रियाँ एक्सप्लोर करती हैं। जो पैट्रियार्की है उसके पास चुनौतियां नहीं, उसके पास एक्सप्लोर करने का अब स्कोप नहीं। चूँकि हम नए नए हैं, अभी आंखें नए नए हमने खोली है। आज़ादी, मुक्ति, थेरी गाथा स्त्री मुक्ति की जो पहली किताब है, उसमें जो दर्द है, उस दर्द का विस्फोट आपको अब दिखाई देगा। अब वो चीखें नहीं हैं, अब वो यातना नहीं है, अब वो तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों ने अर्न करना शुरू किया है, उनके पास आर्थिक सत्ता है, उनके पास एजुकेशन है, और सबसे बढ़कर उनके पास कामनाएं हैं। उनके पास दैहिक कामनाएं हैं, मानसिक कामनाएं हैं। घुमक्कड़ी की राहुल सांकृत्यायन ने स्त्रियों की इसी मानसिकता पे उनका एक घुमक्कर शास्त्र किताब है, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक स्त्री घुमक्कर करके एक चैप्टर है, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि स्त्रियों को न प्रकृति ने इतनी छूट दी और न पारिवारिक संरक्षण ने। जब तक वो पारिवारिक संरक्षण से बाहर नहीं निकलेंगी वो घुमक्कर नहीं हो सकती। इसीलिए आप यात्रा साहित्य खोजेंगे। एक लड़की आई थी अभी मेरे यहाँ, यात्रा साहित्य, स्त्रियों के यात्रा साहित्य पे पीएचडी कर रही है, मणिपुर से मेरे पास आई थी। मेरी एक यात्रा की किताब है, तो उसी सिलसिले में मुझसे बात करने आई थी। तो उसने कहा कि मैम मैं ढूंढ के रह गई, बहुत कम स्त्रियों ने यात्राओं पे लिखा है। मैंने कहा स्त्रियाँ जाती हैं, घूमती हैं, लिखती कम है। ऐसा कहो, लिखती कम है, क्योंकि लेखन का अभ्यास भी तो अभी आया है ना, पिछले कुछ सालों में। जो लेखन का स्त्री काल है, मैं इसको लेखन का स्त्री समय बोलती हूँ। जब डिजिटल क्रांति हुई, जब सोशल मीडिया आया, तभी स्त्रियों को एक जगह मिली लिखने की, और जहाँ उन्होंने खुलकर अपने को अभिव्यक्त किया। तो उसी तरह से टूरिज्म में क्या है, स्त्रियों ने अभी कविताएं, दर्द सबसे अधिक कविताओं में है और प्रॉब्लम सबसे अधिक कहानियों में है। तो स्त्रियां सबसे पहले कविता के पास जाती हैं, फिर धीरे धीरे घूमते हुई कहानी के पास आती हैं। यात्रा लिखना उनको शायद, यात्रा उनके जो तपते मन पर एक शीतल छाँव की तरह, एक शीतल हथेली की तरह है, कि जो उनको ये भरोसा और दिलासा देती है कि ये दुनिया बहुत सुंदर है और बहुत जीने लायक है, और वो अपने जीने के अनुसार उसको बना सकती हैं। लेखन में स्त्रियों को लेके एक मेरे दोस्त हैं, वो हमेशा हनुमान चालीसा का एक लाइन सुनाते रहते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। तो मैं उसमें जोर देती हूँ कि एक लाइन है ना कि आप अपना, वो लाइन क्या है, एक लाइन बहुत अच्छा, आपन तेज संभारो आप है। मैंने कहा हम लोगों के लेखन का इतना विस्फोट है कि ये लाइन है कि अपना तेज हमें खुद ही संभालना है। हमारी जो ऊर्जा है उसको कोई पावर हाउस कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारी ऊर्जा इतनी है कि हमें खुद ही संभालना है। तो अभी जितने वक्त आए उन लोगों ने उस ऊर्जा की बात इनडायरेक्टली कही। वो जो भय को जीतना, आत्मविश्वास को जीतना, अपने आत्मविश्वासी होना, और ये सब कुछ उसी ऊर्जा का एक से छिटकी हुई किरणें हैं। चलते चलते मैं बस मेरा भी लंबा हो गया, चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमें नॉर्थ ईस्ट की स्त्रियों से सीखना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की बुरी हालत है। यूक्रेन में देखिए, आप कहीं भी देखिए, सबसे अधिक शिकार हमारी स्त्रियां हैं, सबसे ज़्यादा। गाजा पट्टी देखिए, फ़िलिस्तीन को लेके इतना सब कुछ, जो कल तक लोग
यहूदियों का साथ देते थे, आज जो कल तक उसको हिटलर की आलोचना करते थे, आज खुद वही उसी काम पर उतारू हो गए हैं। इन सब में मारी जा रही हैं स्त्रियां, बच्चे। तो जो सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है वो हर फील्ड में है। किसी भी फील्ड में स्त्री सुरक्षा हमारी चिंता में नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या है। और अंत में फिर मैं सर की बात से सहमत होते हुए कि समाज को संवेदनशील होना पड़ेगा। स्त्रियां बदल गई हैं, ध्रुव स्वामिनियां बदल गई हैं, बीजगुप्त नहीं बदले हैं। तो इसलिए समाज को बदलने की, संवेदनशील होने की एक्स्ट्रा, और स्त्री लेखन को पढ़ने की स्त्री दृष्टि मतलब स्त्री की आँख नहीं, स्त्री दृष्टि, क्योंकि अब आँख तो दान कर नहीं सकते हम अभी, तो स्त्री दृष्टि चाहिए आलोचना करने के लिए। वो टूल विकसित करना होगा कि स्त्री की रचनाशीलता को हम कैसे परखें, क्योंकि बिना अभ्यास की रचनाशीलता है हमारी, जो हमारे सुख दुख यातना और हमारी चार दीवारियों और मसालों की गंध से निकली है। इसलिए इसको कसने के लिए टूल की और बेहद संवेदनशील दृष्टि की और एक स्त्री मन की ज़रूरत है। शुक्रिया विनय, शुक्रिया सुप्रिया, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया। धन्यवाद आप सबका।